हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम हाई स्कूल विज्ञान से संबंधित विद्युत धारा के प्रतिरोध से संबंधित सवाल आपको हल कराएंगे। जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, बच्चे इसके न्यूमेरिकल में बहुत घबराते हैं, लेकिन आज के बाद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए क्वेश्चन है जिसमें ये परपथ है, सर्किट है, इसमें 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम और ये 1 ओम, ये रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं। इसमें विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, इसमें विद्युत धारा ये प्रवाहित यहाँ पर इस तरह से हो रही है। और इसमें ए और बी के बीच, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध की मात्रा हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका हल हम करेंगे। प्रश्न तो ये है, ये इसका ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ए और बी के बीच में 4 ओम 2 ओम। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है, इसमें पहली कंडीशन हमारी हल में ये है 4 ओम व 2 ओम के जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। 4 ओम 2 ओम, चार ओम 2 ओम तथा ये 2 ओम और 1 ओम, 2 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। इसमें है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। इसलिए इनको हम R1 मान लें, इनको R2 मान लें। तो R1 बराबर 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर 6 ओम। ये दोनों मिला के 6 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। R2 ये 2 ओम प्लस 1 ओम बराबर 3 ओम का रेजिस्टेंस, यानी इनको ये 6 ओम और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। अब इनको मिला के अब ये दोनों रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का प्रतिरोध जो है, ये आपस में समांतर क्रम में लगे। अब 4 ओम व 6 ओम, 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध, ये निकल कर आए 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में लगे हैं। तो अब समांतर क्रम का मतलब है, अब टोटल प्रतिरोध को अगर मैं मान लूं R3, तो R3 बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बराबर 6 ओम प्लस 1/6, ये समांतर क्रम में लगे हैं। तो 1/R3 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/6 प्लस 1/3, और ये बराबर हो जाएगा 6, 1 प्लस 2 बराबर 3/6, यानी 1/R3 बराबर 3/6 बराबर, इसको आगे मैं हल करता हूँ। तो R3 बराबर 6/3 बराबर 2। तो इसका ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आया, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर 2। ये तुम्हारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हम प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं।
चलिए, ये सवाल था। ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेशन आ जाता है, अक्सर आता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप सही ढंग से समझो, इसको भी आप नोट कर लो। बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर इस टाइप के सवाल आएंगे। इसमें 4 रेजिस्टेंस यानी 4 प्रतिरोध लगे, 1 ओम, 2 ओम और एक, ये 2 ओम और 1 4 ओम, ये 4 प्रतिरोध लगे हुआ। इसमें कहा गया है सवाल में कि परपथ का कुल प्रतिरोध यानी इस सर्किट के अंदर कुल रेजिस्टेंस कितना कार्य कर रहा है और इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये इसमें ज्ञात करवाया है। तो चलिए देखिए, इसमें ए और बी इसके बीच में धारा का प्रवाह हो रहा है, जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो 1 ओम और 2 ओम इसके बीच में यहाँ पर कोई भी स्टॉपेज नहीं है, इसलिए 1 ओम और 2 ओम के जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो फर्स्ट हम क्या करें इसमें हल में, 1 ओम व 2 ओम तथा 4 ओम और 2 ओम, 4 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में लगे। ये श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। उस कंडीशन में मैं इनको R1 से सूचित कर दूं, इनको और इन दोनों को R2 से सूचित कर दूं। तो R1 बराबर 1 + 2 = 3 यानी 3 ओम हो गया, और R2 तुम्हारा हो जाएगा 4 + 2 = 6 ओम। 4 + 6 ओम, 2 = 6 ओम हो गया। अब देखिए, R1 व R2 दोनों आपस में समांतर क्रम में लगे होंगे, समांतर क्रम में लगे होंगे, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 3 ओम हो गया और ये दोनों 6 ओम हो गया। अब इस तरह से जब ये दोनों लगे तो ये समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम में फॉर्मूला ये है, अब इनका कुल प्रतिरोध निकालूं मैं, तो 1/R3, मान लिया कुल प्रतिरोध R3 है, तो 1/R3 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 बराबर 1/3 प्लस 1/6 हो गया। इसमें 6 और ये 2 + 1 बराबर 3/6 बराबर 1/2। R3 अगर मैं निकालता हूं तो R3 बराबर 2/1 बराबर 2 हो गया, यानी इसका जो कुल प्रतिरोध है वो 2 ओम निकल कर आ गया। बराबर 2 ओम निकल के आया। अब देखिए, अब इसमें बहने वाली विद्युत धारा, दूसरा सवाल है इसमें, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोनों एक ही बात है, बराबर, इसको हम I से सूचित करते हैं, I बराबर V/R। V हमारे पास कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, तो 6/2, R हमारा कितना है, रेजिस्टेंस 2 आ गया, बराबर होगा 3, और विद्युत धारा को हम किसमें एम्पियर सूचित करते हैं, एम्पियर में, 3A, या फिर इसको 3 एम्पियर लिख सकते हैं, बराबर 3 एम्पियर। इस तरह से इसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरह के सवाल कभी प्रतिरोध निकलवाते हैं, कभी विद्युत धारा निकलवा लेते हैं, कभी पर भी इसमें प्रवाहित होने वाला विभवांतर जो है भी उसको ज्ञात करवा लेते हैं, इसको सवाल आ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, आज की वीडियो में यही 2 सवाल हैं, उसके बाद में हम अगली वीडियो में